हमारे सुभाष जी, हमारी सुषमा जी का विशेष एक स्नेह भाव था, आग्रह था, आज का नहीं बहुत पुराना, और इसलिए ये प्रोग्राम आज बना। कुछ देर के लिए बोल के आए थे, काफ़ी देर हुआ लेकिन पता नहीं चला। आपकी विनम्रता, आपकी सहिष्णुता, आपकी धैर्यता, आपकी सरलता, कोई प्रशंसा से नहीं, आप सबकी तो थी, भाई सुभाष जी का है, आपका है, वो ठीक है, लेकिन बच्चों से मिलके मुझे इतनी बड़ी प्रसन्नता मिली, क्योंकि जब मैं मिला था ये बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, इसके कारण आए, ठीक है कहाँ पढ़ाई हो रही है, इतना ही सब हुआ था। लेकिन आप बड़े होने के बाद में, उसके बाद विवाह के बाद, शादी के बाद तो अब आना हुआ नहीं था, बहुत साल बीत गए थे। लेकिन आपकी जो बहुत गरिमापूर्ण जो सोच है, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, अपने से बड़ों के लिए, परिवार के लिए, विशेष करके माता पिता के प्रति आपका जो आदर भाव है वास्तव में होना चाहिए। लेकिन अति ज़्यादा अद्भुत वो दृश्य सुन के, देख के, आपके भाव को देख करके हृदय को बड़ी शांति मिली है। देखो, मानस में एक बड़ा सुंदर वाक्य आया, पूज्य गोस्वामी जी रामचरितमानस में एक सूत्र देते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, ईश्वर को बड़ी प्रीति, ईश्वर को सबसे प्रिय अगर कोई चीज लगता है तो वो है पवित्र मन। पवित्र मन वाला व्यक्ति निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट तो भगवान को पसंद होता ही नहीं है। इसलिए रसखान ने एक कविता लिखी, बड़ी सुंदर रसखान की कविता में भी, लाए समाधि रहे ब्रह्मादिक योगी भय पर अंत न पावे, सांझ के भोर ही भोर के सांझ ही शेष सदा हित नाम जपावे, ढूंढ फिरे त्रिलोक में साथ नारद लेकर बीणा बजावे, और ताही अहिर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अनपढ़ गोपियां, ग्वालों की लड़कियां, अहिर की छोरियां, जिन्होंने लिखना पढ़ना ही नहीं जाना, उनके पीछे मेरे गोविंद हो गए। इसका रहस्यपूर्ण विषय ये है कि गोपियां प्रेमी है, और जहाँ प्रेम रहता है वो भगवान खुद ही लौटते भागते हुए वहां उपस्थित हो जाते हैं। उनके लिए कोई बहुत बड़ा सिंहासन बनाना, बहुत कुछ व्यंजन बनाना जरूरत नहीं है। गीता जी का वाक्य, आप बार बार गीता जी का जिक्र करते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग भक्त्या प्रयच्छति। गीता जी का वाक्य है कि मुझे तो पत्ता ही बहुत है। गोविंद कहते हैं मुझे तो पत्ता ही बहुत है, जल ही बहुत है, लेकिन वो जल कितना भी बढ़िया हो, अगर भाव न हो तो बेकार। हमारे गुरु महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात बताई, 5 तरह का व्यंजन बना लो, चांदी का सिंहासन रख लो, सब कुछ करो, पाटा भी बढ़िया से बढ़िया रखो, 10 चीज बोलो, लेकिन देते समय उसका भाव न हो तो वो बेकार है, कोई अस्तित्व ही नहीं होता है उस पर। लेकिन नमक के साथ अगर रोटी अगर हो, उसमें भाव हो, तो वो स्वाभिमान तो वही होता है। इसीलिए यहाँ उपस्थित होके, आपसे मिलके, विशेष करके बच्चों से मिल करके, हम लोग भी भूल गए। हम आए थोड़ी देर बोल करके, हम आए तो अभी देख रहा था 8 बजने वाले हैं, इतना टाइम लग गया, हमें पता नहीं चला। आप सबकी जो विनम्रता है ये बनी रहे। देखो, दूसरी बात, आपकी मम्मी कोई वो नहीं, प्रशंसा नहीं, बहुत स्ट्रांग है, बड़ी स्ट्रांग, जीवन में बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन बिल्कुल एकदम बोल्ड की तरह। वास्तव में भारत की देवियों को ऐसे खूब खड़ी होती है हर परिस्थिति में, हर चीज में, ठीक है, फोड़ा फुंसी छोटा मोटा जो कुछ भी होने पर भी उनकी जो अनन्यता गोविंद के प्रति, संतों के प्रति, भगवती के प्रति, विशेष उनकी दादी के प्रति जो अनन्यता है, उस अनन्यता में कहीं आने, क्यों? क्योंकि फोड़ा फुंसी होना मेरा कर्म का वो है ना, और ये चीज तो चलती रहेगी, लेकिन उनकी जो अनन्यता है, उनका जो भाव है, उनकी जो भक्ति है, उसी के कारण ही घर तीर्थ बनता है। घर कोई स्पेशल होकर के तीर्थ नहीं बनता, चलते फिरते तीर्थ ये लोग हैं। और आप जैसे सुंदर स्वभाव वाले लोग जब यहाँ बैठ जाते हैं तो घर अपने आप ही स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग यही है, सारी की सारी चीजें यही है। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है विश्व में। इसलिए सरलता बनी रहे, सहजता बनी रहे। और रही बात जगत की, हम लोग आध्यात्मिक संपदा की ओर आगे बढ़े हैं।
तो संसार की संपदाएं अपने आप आ जाएगी। हम संसार रूपी रंगमंच के कला